हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको मनी मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में जो एक पॉइंट है मनी मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप इंट्राडे कीजिए, पोजिशनल कीजिए, स्विंग कीजिए या लॉन्ग टर्म कीजिए, जो भी कीजिए, आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, जो भी पैसा है मार्केट में ले आते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं और लॉस होता है। वो जो चीज़ को पहले देखना चाहिए, जो मतलब जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और साइकोलॉजी हो गया, ये चीज़ वो लोग नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आपके पास पैसा है तो कितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में लेके आएंगे, कितना पैसा में आप इंट्राडे करेंगे, कितना पैसा पे आप स्विंग करेंगे, कितना पैसा आपके लिए मतलब जब जो नॉन रिस्क का पार्ट है वहाँ पे कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए, ये एक मैं चार्ट बनाया आपके लिए। तो ये चार्ट में समझ लीजिए आपके पास एक टोटल कैपिटल है, आपके पास जो सेविंग्स है, समझ लीजिए आपके पास 10 लाख का सेविंग्स है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 10 लाख का सेविंग है, तो 10 लाख का सेविंग से आप उसमें से क्या करेंगे, 40% रिस्क कैपिटल में डालेंगे और जो 60% है वो आप नॉन रिस्क कैपिटल में डालेंगे, या आप 50-50 भी कर सकते हैं। जो नॉन रिस्क कैपिटल है 50% 5 लाख कर दीजिए और जो रिस्क का कैपिटल है उसको भी 5 लाख का कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है, आप 50-50 करेंगे या 60-40 करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको बता दिया। और जो नॉन रिस्क कैपिटल है जो आपका 5 लाख, उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, चाहे बैंक में कीजिए, पोस्टल में कीजिए, जहाँ भी कीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट उसको कर दीजिए। हाँ, फिक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा ईयरली, उसको लॉन्ग टर्म में मत कीजिए, क्योंकि ईयरली करेंगे तो क्या है, इस साल समझ लीजिए 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल समझ लीजिए 6% होगा। तो आपका 5 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो जो पहली साल 5% आपको मिल रहा है, पूरा वो मैच्योरिटी करने तक 5 साल तक वही 5% ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताया, मैं भी किया था, ऐसा मैं देखा हूँ। तो आप ये कर लेंगे, फिक्स डिपॉजिट को ईयरली कर लेंगे, उसका मैच्योरिटी ईयरली होगा, ऑटोमेटिक आपको कुछ बैंक नहीं जाना है, ऑटोमेटिक ये रिन्यूअल भी हो जाएगा आपका। एक ईयर ख़त्म होने के बाद फिर से एक ईयर ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। तो आप 5 लाख फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर वाला कर दीजिए, बस। ये तो नॉन रिस्क वाला पार्ट चला गया। और जो रिस्क वाला पार्ट है, जो रिस्क कैपिटल आपका 5 लाख है, तो उसमें से 2 टाइप का है, एक लो रिस्क, एक हाई रिस्क। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो लो रिस्क का जो पार्ट है और एक हाई रिस्क का पार्ट है, इसमें से हम पहले लो रिस्क को देख लेते हैं। तो लो रिस्क में आप क्या करेंगे, ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख को आप 50-50 कर दीजिए। तो आपका 50% लो रिस्क में, आपका 2.5 लाख लो रिस्क में रहा और 2.5 लाख हाई रिस्क में रहा। और जो 2.5 लाख आप सेव कर रहे हैं, उसमें से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, लैंड भी खरीद सकते हैं। लैंड तो इतना कम पैसा में नहीं आएगा, मगर आप हर साल या हर महीना या हर साल आप जैसे सेविंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लैंड, जब आप प्रॉपर्टी या लैंड खरीदेंगे तो धीरे धीरे वो पैसा बड़ा होगा और आप लैंड भी खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड या गोल्ड भी खरीद सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो 2.5 लाख का है, 2.5 लाख से आप 30% कैश आपका अपॉर्चुनिटी के लिए रखिए। कभी भी कोई चांस मिल गया, गोल्ड नीचे आ गया, कोई बंड अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो 30% कैश आपको रखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए सेव करके। ये तो लो सी रिस्क वाला पार्ट चला गया, और ये हाई रिस्क वाला पार्ट है। हाई रिस्क में क्या है, आपका 2.5 लाख है, तो वही 2.5 लाख आप स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो 2.5 लाख है उसमें से 40% आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे। 2.5 लाख का 40% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो 30% रहा उसमें आप ट्रेड कीजिए। और ये 40 और 30 70 हो गया, और 30 आपका बच रहा है। वैसे जैसे लो रिस्क में हम किए थे 30% के आस अपॉर्चुनिटी के लिए, बस इसमें भी वही चीज़ 30% अपॉर्चुनिटी के लिए हम रखेंगे। तो जैसे 40% का पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब आप SIP कर सकते हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। ये है आपका 40% का पार्ट है। और जो 30% का पार्ट है, इसमें ओनली प्योर इंट्राडे और स्विंग, जो वीकली या 15 डेज का जो मतलब ट्रेडिंग होता है, बस ये 2 करेंगे और ज़्यादा नहीं। तो क्या है कि कम पैसा 30% रहेगा, ये लॉस होगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आपका गोल्ड में है, बॉन्ड में है, आपका FD में इन्वेस्टमेंट है। और ये जो 30% का पार्ट है, आप स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे ST एंड DT लिखा हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपका पैसा को आप डाइवर्सिफाइड कीजिए, आप प्लान कीजिए। इसके अंदर आपको कुछ लग रहा है कि मैं और कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मुझे जो कि प्रॉफिटेबल बना सकता है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा एक चार्ट बनाइए और आपका जो विजन बोर्ड है वहाँ पे चिपका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो चीज़ हम लिखते हैं या विजन बोर्ड में हमारा ड्रीम बोर्ड जो है, जो विजन बोर्ड में हम देखते हैं बार बार इसको, तो हमको एक याद आता है कि हमें इसको करना ही करना है। तो इसी तरह आप इसी को एक नोट कीजिए या विजन बोर्ड बनाइए, तो उसमें से आप इसको बनाइए। आपका कितना बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, कितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना स्विंग करेंगे तो उसका टाइमिंग मतलब कितना डे तक करेंगे। और इसी तरह आप ये फाइनेंशियल प्लान और एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये मैं मेरे हिसाब से बनाया और मैं जिस तरह से फॉलो कर रहा हूँ, आप उसी तरह इसी को फॉलो कीजिए। समझ लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग, तो डे ट्रेडिंग का आपका जो पैसा मतलब कंप्लीट ख़त्म हो गया, तो आपको और पैसा डालना नहीं चाहिए। आप वेट कीजिए नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट मंथ में जो भी ट्रेडिंग के लिए पैसा आएगा, उसका अंदर जितना उसका शेयर मतलब जितना क्वांटिटी आएगा 30% के हिसाब से, आप हर महीना सेविंग करेंगे ना, तो हर महीना सेविंग के हिसाब से जितना पैसा आएगा आने के बाद वही पैसा से आप ट्रेड कीजिए, हो रहा है तो। और शुरुआत में आप इंट्राडे को मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में काम करने के लिए आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्विक आपको बाय करना पड़ेगा, क्विक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्विक आपको टारगेट लेना पड़ेगा, एक दिन के अंदर सब क्विक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों इंट्राडे में डाइवर्ट क्यों होते हैं, इंट्राडे क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इंट्राडे में उनको कम पैसा में ज़्यादा पैसा मिलता है। मगर ये तो एक चीज़ है, और दूसरा चीज़ वो भूल जाते हैं कि कम पैसा में ज़्यादा पैसा मिलेगा, मगर ज़्यादा रिस्क भी है, ज़्यादा लॉस होने का चांस भी है।
वो ये चीज़ भूल जाते हैं। इसीलिए ये स्टॉक मार्केट में 90% लोग फेल्यूर होते हैं लालच के कारण। तो आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कीजिए धीरे धीरे, जब तक आपको प्रॉफिट ना मिले तब तक आप ना निकले। तो इन्वेस्टमेंट में भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग और लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये स्विंग और लॉन्ग टर्म में मतलब आपका उसमें भी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के इतना पैसा, समझ लीजिए आप 50,000 का स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 50,000 में एक ही कंपनी को में बाय मत कीजिए, आप मिनिमम 3 कंपनियां चूज कीजिए। देखिए वहाँ पे आपको चांस मिल रहा है या क्या नहीं, अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और वहाँ पे बाय का चांस आ रहा है तो आप 50,000 को आप 15,000 कर लीजिए, 15,000 15,000 15,000 तीनों कंपनी में लगा दीजिए। समझ लीजिए 2 कंपनी आपका लॉस में चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, एक कंपनी आपका चल गया, तो दोनों का लॉस कवर करके भी आपको प्रॉफिट देगा, ये याद रखिए। और आपका ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी होता है वो भी आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप ये स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए पूरा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, पूरा सिंपल, आप पूरा सिंपल होना पड़ेगा। आपको सोचना भी सिंपल है, पूरा इजी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करने से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम भी जब, या मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे पूछते हैं, तो वहाँ पे मैं उनको उनका जो बात सुनता हूँ और समझता हूँ, वही सबका एक ही जैसा हाल है। ये मार्केट में मैं खुद भी, सबका एक ही जैसा हाल है, वही सेम स्टोरी सबका होता है, मगर वो चेंज हो सकता है, आप चाहेंगे तो चेंज हो सकता है। क्योंकि आज मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर पॉसिबल करने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये मनी मैनेजमेंट है, कोई नहीं बताता है। हाँ, आप ये चार्ट देख लेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये मैं सोच रहा था, मगर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा था, मैं सोचा मैं तो सोच रहा हूँ, क्यों नहीं है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जब नया नया काम किया तो 2-3 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं ये सब चीज़ बनाया, और मुझे काम करने में 10 साल हो रहा है। अच्छी तरह से मैं खुद को चेंज किया 4 साल के बाद, धीरे धीरे सब चेंज हुआ। मेरा भी काफ़ी लॉस हुआ है, मार्केट में लॉस करके ही मुझे सिखाया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सिखाने वाला कोई नहीं है। जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आप कल, मतलब आज सिखा दूंगा, कल से आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये गलत है। आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज आर्ट। और मेरा जो नाम दिया हूँ ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब आपका जो ड्रीम्स है, जो भी आपका मतलब आप चाहते हैं एक घर बनाने का, एक मतलब लग्जरी 4 व्हीलर खरीदने का, या फॉरेन टूर में जाना, घूमना फिरना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, ये जो चाहते हैं, ये जो ड्रीम्स होता है, ये आपका एक ट्रेडिंग में ही आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, माइंड सेट करना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। बार बार स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब बदलना नहीं है, एक ही स्ट्रैटेजी अच्छा वाला, एक ही बैक टेस्ट करो। टाइम चाहे 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल लगे, मगर एक ही स्ट्रैटेजी को, अच्छा स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, देखो लाइव मार्केट में उसको ट्रेड मत करो, अप्लाई करो, देखो ये प्राइस में मैं बाय किया तो क्या मेरा प्रॉफिट आ रहा है, उसी को फॉलो करो। तो आप इसी तरह सब कुछ फॉलो करेंगे और आपका लालच को कंट्रोल करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
ये जो ट्रेडिंग होता है ना, ये एक्चुअली माइंडसेट से ही होता है और कुछ नहीं। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे आपका उतना लॉस होगा, जितना सिंपल करेंगे आप उतना प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ ये मार्केट में सबका स्टोरी एक है। मैं जितने भी सारे मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर मेरा एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूं। सिंपल सा बात है, आप सोच लीजिए क्या पहले किए हैं क्या नहीं, वो कंप्लीटली माइंड से क्लीन कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए, शुरू से कीजिए जो मैं आपको बताता हूं, या आपका नज़र में जो कोई अच्छा बताता है उनसे सीख लीजिए। क्योंकि मार्केट में देखिए, मैं भी बहुत सारा क्लासेस कोर्सेज किया, जब मार्केट में आया कोई स्टडी मेरा नहीं था। मुझे तो एक्चुअली एक बताया कि अकाउंट खोल लीजिए, काम कीजिए, बहुत बढ़िया पैसा आएगा। अगला सोच ली ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो ब्रोकर ने बताया कि आप इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बढ़िया है। मुझे पता नहीं था, इंट्राडे ज़्यादा करूँगा तो ब्रोकर को उसका परसेंट मिलेगा ब्रोकरेज। तो मैं इंट्राडे करता चला, मेरा लॉस होता चला। उसके बाद यूट्यूब में आ गया, यूट्यूब में फॉलो किया। 10 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें उस टाइम में यूट्यूब में इतने सारे नहीं था, बहुत कम था, ना कि बराबर। और जहाँ पे ब्रोकरेज, जहाँ पे मैंने अकाउंट खोला, डीमैट वाला अकाउंट, वो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करते थे। वो बाहर से मतलब कोई ट्रेनर को बुला के प्रोग्राम करते थे, वो भी प्रोग्राम वगैरह किया पैसा देके, मगर उतना नहीं हो पाया जो बताते। वो सिर्फ वही सब कुछ, वही कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये हो गया, वो हो गया, ज्ञान हो गया, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब हो गया, इंडिकेटर डाल दो, ये करो, वो करो, बस। मार्केट लो में है तो बाय कर लो, हाई में है तो सेल कर लो। अरे सर, ये जो लो में बाय कर लो, हाई में सेल कर दो, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बोलेगा ना। कम पैसा है बाय कर लो, ज़्यादा पैसा है सेल कर लो। मगर कैसे पता चलेगा यही लो है, ये जो ट्रेंड चल रहा था यही लो है, यहीं पे बाय करना है, ये कैसे पता चलेगा? कोई नहीं बताता था। अभी तो आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर बहुत ही सारे, इतना चैनल आएगा, उतना ट्रेडर भी नहीं है मार्केट में जितना चैनल है। और आप सोच रहे होंगे आपका भी एक चैनल है। तो एक्चुअली देखिए, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ये यूट्यूब शायद चले ना चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग में काम चल रहा है, खर्चा निकल रहा है, हैप्पीली काम कर रहा हूँ। ये चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा भी ठीक है। यूट्यूब में मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। यूट्यूब में क्यों मैं बनाया? क्योंकि जो बहुत सारे मुझे कॉल आ रहा है, अभी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं, ये मतलब आजकल इतना बिजी हो रहा है कि आगे और भी बिजी होंगे, तो इसके बदले में मैं ये यूट्यूब में आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, सर ये प्रॉब्लम है, क्या करेंगे क्या? कि मैं सीधा सा बोलता हूँ, सर आप एक काम कीजिए, यूट्यूब में मेरा जितना वीडियो है आप देख लीजिए टाइटल, वहाँ पे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है उसको आप फॉलो कीजिए, वॉच कीजिए। उसके बाद आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और तो मतलब बिना यूट्यूब में भी हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो सॉफ्टवेयर जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में ही सब कुछ चलेगा। वैसे मेरा टाइम सेव करने के लिए मैं यूट्यूब में आया, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो स्टडी है 25,000 30,000 वाला में ये सारे बताते हैं आपको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो भी सही तरीके से नहीं बता रहे हैं। वो ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग लेने से पहले एक लंबा चौड़ा उनका कैटलॉग बना देते हैं, ये बताऊंगा, लॉन्ग टर्म स्विंग, ये सब बताऊंगा। मेरा खुद का बात, मैं जो अनुभव किया वो बताता हूँ। तो उसमें ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछा, सर आपने ज़्यादा तो इंट्राडे में फोकस किए, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग ट्रेडिंग के ऊपर तो कुछ आपने बताया ही नहीं।
जस्ट सिंपल बता दिया, सपोर्ट में आए तो बाय कर लो और 15-20% 30% या 2-3 साल तक वेट करो, वो ज़्यादा गेन होगा और मतलब जितना परसेंट मिलेगा 50% या डबल करो, उसके बाद निकल जाओ। या लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो रखो। तो जैसे इंट्राडे में कैसे लॉन्ग टर्म करना, क्या ऐसे ही स्विंग करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म करते हैं, ऐसे ही पोजिशनल करते हैं, ऐसे ही शॉर्ट टर्म मिड टर्म करते हैं? कंपनी को कैसे स्टडी करेंगे, उसका फंडामेंटल कैसे स्टडी करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है, उसका पी क्या है, ईपीएस क्या है, क्वार्टर टू क्वार्टर कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपनी आगे कौन सा न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका डिमांड होगा या नहीं, कुछ नहीं बताते हैं। कैटलॉग अच्छे से बना देते हैं और ये हम सब बताएंगे, 10 दिन का क्लास है या 5 डेज का क्लास है या मंथली क्लास है या 2 महीने का क्लास है या रिकॉर्डिंग वीडियो का क्लास है, रिकॉर्डिंग वीडियो दे देते हैं। ऐसा नहीं, आप मेरे साथ जुड़िए। हाँ, मैं अच्छी तरीक़ा से आपको, क्योंकि मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, मैं अच्छी तरीक़ा से आपको समझा, मतलब पूरा जैसे जो पुराने यूट्यूबर हो चुके हैं वो जैसे समझाते हैं उसी तरह मैं समझा नहीं पाऊँगा, मगर टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको 100% वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। मैं जितना भी पॉइंट बताऊंगा आपको वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और ये सारे चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। जो स्टडी आपको दूंगा, जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो भी कुछ मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको देना चाहता हूँ वो सब फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और आपको जो गाइड भी करूँगा, जो आप क्वेश्चन मुझे पूछेंगे उसके ऊपर जो भी गाइड करूँगा वो भी कम्प्लीटली फ्री। हाँ, पैसा कहाँ पे लगेगा? आपका सिस्टम का कुछ इशू हुआ, सॉफ्टवेयर का कुछ इशू हुआ, तो उसको जो मैं जो आधे घंटे या 1 घंटे लेके उसको जो सेटिंग करूँगा, जो पहले तो मैं फर्स्ट टाइम आपको जैसे बताऊंगा कैसे लोडिंग होता है, कैसे स्ट्रैटेजी ऐड करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर का जो भी कुछ सेटिंग्स है मैं पहले आपको बता दूंगा। चाहे तो वो आप रिकॉर्डिंग करके भी रख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के रख भी लीजिए, तो क्योंकि बार बार वो आप वीडियो देख के भी काम कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे फॉलो करना पड़ता है, कैसे क्या है सेटिंग्स, वो भी आप कर सकते हैं। और नहीं, उसके बाद भी अब नहीं कर सकते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का सेटिंग्स चेंज हो गया, कुछ सेटिंग कर दीजिए। 1-2 मिनट के अंदर होता है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये चार्जेबल है। और ज़्यादा नहीं, वो 500 से लेके 1000 के अंदर, उसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, जो हम फ्री का बात बता रहा हूँ। और जो हमारा स्ट्रैटेजी परचेज कर रहे हैं, जो मैं पिछले वीडियो में जैसे बताया, हमारा जो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है, वो जो स्ट्रैटेजी जो परचेज करेंगे उनके लिए री इंस्टॉल फ्री है, सेटिंग्स फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो कंप्लीटली जो लोग स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे, बस ओनली ये ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग का वीडियो लेंगे, उनके लिए ये जो सेटिंग्स होगा या डाटा फीड होगा, उसके लिए सेटिंग का चार्जेस कुछ 500 से लेके 1000 के अंदर होता है, होगा। तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताने के लिए। आपका मतलब सोच लीजिए, आपका कैपिटल का 10%, यहाँ पे देखिए कैपिटल का 10% लॉस हो जाता है, तो आप उसी को रिकवर करने के लिए 11.11% का ज़रूरत है। और 20% लॉस कर देते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 25% चाहिए। 30, 42, 40, 66, 50% लॉस करते हैं तो आपको 100% रिकवर करने के लिए ज़रूरत है। उसी तरह सारे परसेंट नीचे बताया गया है। और आपका 100% पैसा लॉस हो जाता है तो आप मार्केट से निकल जाते हैं, आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1000% रिकवर करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत टाइम लगेगा। तो
यहाँ पे थोड़ा सोचिए, आप कैलकुलेट कीजिए क्या है। सबसे टेंशन फ्री है, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। हाँ, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मगर जो पैसा मिलेगा वो आपको मतलब कंसिस्टेंटली ये पूरा आपको आएगा। लॉस होगा बहुत रेयरली, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, 2-4 दिन 5-7 दिन का टाइम मिलता है। हाँ, इंट्राडे में क्यों आपको ज़्यादा पैसा मिलता है? क्योंकि आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। ज़्यादा मार्जिन क्यों मिलता है? ब्रोकर को ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए आपको मार्जिन मिलता है। और ये सारे जो स्टॉक मार्केट को गाइड करने के लिए जो सेबी बनाया गया है, सेबी तो इसीलिए तो मार्जिन को सब बंद कर रहा है। मार्जिन सारे ब्रोकर सेम मार्जिन देंगे। पहले तो एक फ्यूचर का लॉट, आप ब्रैकेट ऑर्डर में एक फ्यूचर का लॉट परचेज करने के लिए 2000 रुपया लगता था। मैं आपको मतलब 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अलाइस ब्लू है कंपनी, वहाँ पे 2000 रुपया लगता था। एक ब्रैकेट ऑर्डर में आप एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर परचेज करेंगे तो, मगर अभी आपको 90,000 के आसपास लग रहा है, जो कि छोटे छोटे ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे ट्रेडर के लिए ये 90,000 लेके काम करना पॉसिबल नहीं है। छोटे ट्रेडर कैसे काम करते हैं? 5,000 डाल देते हैं, लॉस हो गया, फिर से 5,000, 10,000, 20,000, इसी तरह डाल डाल के वो उनका अमाउंट 4-5 लाख कर देते हैं। मगर आप ट्रेनिंग पहले बिगनर है, शुरू करना चाहते हैं तो मार्केट में 5,000 लेके आइए। इंट्राडे को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए बस, और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, उसी को फॉलो कीजिए। क्योंकि लॉस होगा तो 5,000 रुपीज़ लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए 5,000 रुपीज़ आपका 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के बाद 365 डेज कंप्लीट होने के बाद आपका 5,000 7,000 बन रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट में रह पाएंगे। या 6 से लेके 7,000 के अंदर आपको 30 to 40% मिलेगा, तो आप इसमें रह पाएंगे। या आप 1 साल की जगह 2 साल भी लगा लीजिए। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंट्राडे में जैसे मार्केट मतलब सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है, वो बैठना नहीं पड़ेगा। मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आप सोने से पहले भी आपका चार्ट, डेली वाला चार्ट देख के आप ऑटोमेटिक जीटीटी ऑर्डर लगा के काम कर सकते हैं। मार्केट टाइम में कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्राइस आएगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, और आप देख लीजिए आपको तो मैसेज आ जाएगा। जो एप्लीकेशन है मोबाइल पे, वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, और जैसे मैसेज आ जाएगा आप वहाँ पे आपका जीटीटी ऑर्डर लगा के आप टारगेट और स्टॉप लॉस ऐड कर दीजिए। ऑटोमेटिक टारगेट आ जाएगा तो बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस आएगा तो भी बुक हो जाएगा ऑटोमेटिक। और पैसा को डाइवर्सिफाइड कीजिए, किसी एक कंपनी में सारे पैसा मत लगाइए। भले ही 3-4 स्टॉक लीजिए, चारों में पैसा को सेम डिवाइड कीजिए, सेम प्राइस सेम रखिए। सोच लीजिए 5,000 रुपीज़ है आपका, उसी में ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेड करेंगे तो 4 स्टॉक लेना है, तो 1250 1250 1250 1250 डिवाइड कर लीजिए। 2 लॉस होगा या 3 भी लॉस हो जाएगा, हो गया आपका, 1 भी चल गया तो आपका सारे लॉस को रिकवर कर देगा। हाँ, प्रॉफिट नहीं आ सकता, आ भी सकता है, मगर लॉस रिकवर कर देगा। चाहे तीनों लॉस में चले गए, एक प्रॉफिट में आ गया। और माइंड सेट करना पड़ेगा, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस में आप जैसे आपका लॉस हो रहा है, आप वेट करते रहेंगे कि नहीं ये कल बढ़ जाएगा, ये परसों बढ़ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, तो वेट करते करते ये पूरा नीचे आ जाता है।
स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है, ट्रेनिंग है, मैं आपको सारे चीज़ प्रोवाइड करूँगा, सारे बताऊँगा। उसके लिए कोई भी एक भी रुपया चार्ज नहीं लूँगा, आपको फ्री में बताऊँगा। क्योंकि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे मेरा टाइम सेव हो जाएगा इसीलिए। तो जैसे ही मैं आपको कुछ मतलब आप एक बार माइंड में भी सेट करके रखना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ लॉस करेंगे तभी जाके आपको सीखना है, मगर ऐसा नहीं लॉस को बड़ा करेंगे, लॉस को आप लिमिटेड करेंगे और टारगेट को आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये सब सारे बेनिफिट्स आप लेने के लिए हमारा ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का ये डीमार्ट अकाउंट का लिस्ट है। आपको जो डीमार्ट अकाउंट पसंद है उसी में आप डीमार्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद मुझे बताएं, मैं आपको चाहे आपको स्ट्रैटेजी हो एमी ब्रोकर का या MT4 का स्ट्रैटेजी हो, मैं आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूँगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो आप देख पाएंगे यूट्यूब में फ्री में। और जो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारे सब कुछ बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, 10-15 पॉइंट में आपको बताऊँगा, बस उसी को फॉलो करना है और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर जाएंगे उतना ही आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड होने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो किसी एक को फॉलो कीजिए। समझ लीजिए आप एक स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका क्लास 1 हुआ, तो क्लास 1 में आप पढ़ रहे हैं। क्या आपके फादर्स या मदर आपको लेके दूसरा एक स्कूल में एडमिट कर देते हैं और वहाँ पे 5-10 दिन नहीं हुआ एक तीसरा स्कूल में एडमिट कर देते हैं? या ऐसे बार बार एक साल के आपको क्लास 1 से लेके क्लास 2 में जाने के अंदर आपको 10-15 स्कूल बदलते हैं? थोड़ा सोचिए। तो आप एक ही को फॉलो कीजिए, सिंपल चीज़ को लीजिए, सारे सब कुछ सिंपल रखिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। आज सारे YouTube चैनल मत देखिए, क्योंकि सारे YouTube चैनल देखेंगे तो आपका माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पूरा। आप किसका सुनेंगे, मेरा या और किसी का? जिसको भी आप देख रहे हैं, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, एक को फॉलो कीजिए और वो सही होना चाहिए, सही बात बोलना चाहिए, जो एक्चुअल चीज़ ज़रूरी है उसको बोलना चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब भी चैनल है जो चीज़ बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। मगर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फ्रीली सब बताऊंगा। जैसे ही मैं आपको मेरा कुछ टाइम स्पेंड करके मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वैसे आप जो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो डीमार्ट अकाउंट्स का लिंक दिया गया है उसमें अकाउंट ओपन कीजिए। वहाँ पे भी आप जैसे ट्रेड करेंगे मुझे भी कुछ मिलेगा और आगे मैं आपको जो भी अपडेट्स होगा फ्री में प्रोवाइड करता चलूँगा। तो अकाउंट आप ओपन कीजिए, ये फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। तो शायद जीरोधा का फ्री नहीं है, LIC ब्लू का फ्री में है। तो आप उसमें अकाउंट ओपन करके मुझे बताइए, उसका फ़ोटो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। वीडियो के अंदर मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, उसी मोबाइल नंबर में मेरा व्हाट्सअप है। और मैं आपको जो जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, ज्ञान का लेवल्स बोलिए, जो है सारे सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मगर फॉलो आपको एक ही करना पड़ेगा, सारे नहीं। आप थोड़ी बहुत सारे देख लीजिए, जो अच्छा है उसी को फॉलो कीजिए, बार बार चेंज मत कीजिए। सच में आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो एक ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा। आज मैं आपको बताया
रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कुछ साइकोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।